Hello guys, so let's start with my introduction. My name is Shubham Chipa. I'm currently working as a software engineer at Happy, and previously I freelanced at Umigo Incorporation, that is a US based startup, and Elysian Field Group Holdings, that is a UK based startup. Recently I interviewed with Amazon, Razorpay, Navi Technology and various other startups and product based companies. I am a passionate software engineer and like to teach coding and development stuff. So, about this channel, this YouTube channel is sponsored by Newton School. So let's have an introduction about Newton School. So you can see here is the website of Newton School. Newton School is an edtech startup. So it offers free upfront courses and trainings to get placed in various product-based companies and startups. So they have a model of income share agreement where you don't have to pay until you get hired. And yeah, so students who take courses from the Newton schools have like placed in these companies. You can check out the website, and you are going to get live classes, industry projects, mock interviews, personal mentoring from like people who are currently working in the industry. Yeah, so you can expect these kind of courses. You can see we have like top-notch mentors from Google, Microsoft, Goldman Sachs. Yeah, so you can check out their website and courses. If you think you can do it, you can like enroll in those courses and you can get hired by software companies and startups. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. सो पिछले वीडियो में हमने अनऑर्डर्ड मैप के बारे में थ्योरी और कुछ उसके बारे में देखा और कुछ उसको रन करके देखा किस तरीके से उसको C++ में रन करते हैं. इस वीडियो में हम लोग एक एक्चुअल इंटरव्यू वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. सिमुलेट करेंगे इंटरव्यू वाला एनवायरनमेंट और उसके एक किस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, किस तरीके से बताएंगे. और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आप बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार आता है, बहुत कॉमन जनरल क्वेश्चन है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो जैसा कि हमेशा होता है कि इंटरव्यू आप क्वेश्चन जो है आपको कॉपी करके टेक्सचुअल जो एडिटर होता है 1-on-1 लाइव वाला जो कि आपको इंटरव्यू मिलता है उसमें वो पेस्ट कर देता है इसको इस तरीके से, ठीक है. सो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर नम्स and integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target, ठीक है. You may assume that each input have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order, ठीक है. तो हमको एक एरर दी जाएगी, उसमें उनमें से जो दो वैल्यूज होंगी जिनका सम एक टारगेट वैल्यू दी जाएगी उसके इक्वल होगा. हमको उनकी इंडेक्स रिटर्न करनी है, ठीक है. और वो इंडेक्स किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं. और ये भी बोला गया कि एक ही पॉसिबल ऐसा दो वैल्यूज होंगी जिसका सम टारगेट के इक्वल होगा, ठीक है. तो हमको इतना कुछ इसमें बता दिया गया ऑलरेडी, तो उसके बाद में हम लोग उसके कंस्ट्रेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है. तो आपको कंस्ट्रेंट पूछना है, फिर इंटरव्यूअर आपका जो है कंस्ट्रेंट्स जो है वो पेस्ट कर देगा इस तरीके से और आपको बता देगा कि हाँ ये कंस्ट्रेंट्स है. उस हिसाब से आप अपना आंसर है जो सोच सकते हो, ठीक है. फर्स्ट आप उसको बोल सकते हो कि हाँ इसको टू लूप लगा के कर सकते हैं और फिर आप उसको बोलने के बाद में आप उसको बोल सकते हो कि ये इनएफिशिएंट होगा, इसको हम लोग और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. फिर आप उसको जो है अपना मेन जो सॉल्यूशन है ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो कि है अनऑर्डर्ड मैप वाला, हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अनऑर्डर्ड मैप ले सकते हैं. उसके अंदर हम लोग क्या करते जाएंगे, इस जो हमारे पास गिवन इनपुट होगा, ठीक है. इनपुट भी आपको जो है इंटरव्यूअर एक इनपुट देके एक्सप्लेनेशन आपको बताएगा, ठीक है. तो वो भी मैं एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये वाला इनपुट है, इसमें टारगेट वैल्यू 9 है और ये आउटपुट है 0-1, ठीक है. और एक्सप्लेनेशन वो अपने खुद से करेगा, ठीक है. कि जैसे 7 + 2 9 हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से 9 हमारे पास आंसर आ गया. इसकी इंडेक्स होगी ये 0th इंडेक्स, ठीक है. ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स,
अगेन थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें 0 और 1 हमारे पास आंसर आ गया। ये 1 और 0 भी हो सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हम फॉर लूप लगा सकते हैं टू, उससे सारी वैल्यू से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट आएगा वहीं पे हम लोग ब्रेक करके रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से वो n स्क्वायर में हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। पर हम उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज वाला सॉल्यूशन ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक मैप लेंगे और जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर इटरेट करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे 2 पे गए तो अगर जैसे हमने मैप में चेक करेंगे, मैप अभी खाली होगा शुरुआत वाले में, ठीक है। तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको टारगेट में, जैसे टारगेट में से 2 माइनस किया 7 आया, तो 7 वहाँ पे मिला नहीं हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो मैप है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जो की हमारे पास है, जो कि ith वैल्यू होगी, जैसे 2 है, 2 की कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इसकी इंडेक्स वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 पे आएंगे, ठीक है। 7 पे आए, फिर ये देखेंगे 9 माइनस 7 यानी कि 2 मैप के अंदर है या नहीं है, ठीक है। अगर हुआ तो उसकी इंडेक्स निकाल लेंगे और अभी करंट जिस पे खड़े हैं उसकी इंडेक्स निकाल के रिटर्न कर देंगे आउटपुट में, ठीक है। तो एक ही केस होगा तो वहीं पे हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको एक ही ऐसा निकालना है, ठीक है। कई बार जो क्वेश्चन है ट्विस्टेड होता है, इसमें हम मोर देन वन सॉल्यूशन में कह सकते हैं। तो हमको थोड़े से चेंजेस ब्रेक हटा के उसको आगे कंप्लीट करना होगा, सारी इंडेक्स निकाली होगी, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको ये कैच करना होता है। क्वेश्चन में से सॉल्व वही आएंगे जो पहले से फेमस हो और सब लोगों ने कर रखा है, ठीक है। उनमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं, ठीक है, ताकि देख सकते हैं कि हाँ, आप कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने आए तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू आपको बोलेगा हाँ ठीक है, तो फिर आपको उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बतानी है कि हाँ, इसके अंदर हम लोग अनऑर्डर्ड मैप ले रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग एक्सेस कर पाएंगे वो 1 में और डाल पाएंगे वो 1 में, ठीक है। और उसके बाद में जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन होगी, जितने एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल n एलिमेंट्स और लास्ट में सॉल्यूशन मिला तो हमारे मैप के अंदर n एलिमेंट तक स्टोर हो सकता है एट द वर्स्ट केस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने के बाद में, ठीक है, तब आपको इंटरव्यू बोल दे कि हाँ यू आर गुड टू गो, यू कैन राइट योर सॉल्यूशन। तब आप क्या कर सकते हो, अपना सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट इसको मैं यहाँ पे इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 वैल्यूज है, तो एक बार 4 2 7 11 15 और टारगेट वैल्यू के लिए 9, ठीक है। तो आपको ये सब इनपुट में वहाँ पे नहीं लेना होगा, एक्चुअल एडिटर में आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन लिखना होगा एक फंक्शन बना के, जिसमें आपको ये इनपुट में एरे मिल रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे रिटर्न करना होगा वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा टू सम, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल रहा होगा एक वेक्टर जो कि नम्स होगा अपना और इंट होगा टारगेट, ठीक है। और आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। और फटाफट एक बार इसको यहाँ पे कंपाइलर, जैसे हमको यहाँ पे एक्चुअल में रन करके देखना है, इसलिए मैं फटाफट कंपाइलर के लिए इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, कंपाइल करने के लिए। सो बेसिकली हमारे पास n इनपुट होगा, तो हमने एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ले लेते हैं n साइज का, ठीक है। और जैसे हमने एरे लिया था इसमें, ठीक है, इसको नम्स भी लिख सकते थे, तो कंफ्यूजन है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। तो इसमें इक्वल्स हो जाएगा अपना x, ठीक है। और फिर हम लोग अपना जो है टू सम, फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं, आंसर, ठीक है।
और आंसर इक्वल्स टू आंसर इक्वल्स टू टू सम, और इसके अंदर हमारा जो एरे है वो पास कर देते हैं, साथ में टारगेट वैल्यू है, टारगेट वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट पे लेनी है, ठीक है। तो ठीक है, ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करने के लिए इसके जो कि एलिमेंट होंगे इसके अंदर आंसर के अंदर, उनको मैं प्रिंट कर रहा हूँ ताकि हम लोग देख सकें कि हमारा जो आंसर आया वो सही आया या नहीं आया, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली एन लिया, एन हमारे पास ये जो जितने हमारे पास एलिमेंट इनपुट में आ रहे हैं, जैसे मैंने 4 लिखा है, उसके बाद में एक एक एरे जो है हमारी एरे में एक एक जो एलिमेंट आ रहे हैं एन एन लेंथ के, उनको एक बार टेम्प एक्स में लेके इस एरे में डाल दिया, उसका हमने टारगेट इनपुट ले लिया और आंसर का एक एरे बना के, क्योंकि हमको इसलिए बनाए क्योंकि हमको उसको प्रिंट करना है। तो वो टू सम से रहा है, तो मेनली आपको ये टू सम का जो लॉजिक है वो लिखना होगा इंटरव्यू के अंदर। यहाँ पे मैंने प्रिंट करना है इसलिए मैंने सारा लॉजिक लिख दिया फटाफट, और यहाँ पे मैं आंसर सिर्फ जो आएगा वो प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन है लॉजिक वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, जो कि होगा इंट का, यानी कि जो वैल्यू जो हमारे पास नंबर होगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स होगा एरे के अंदर वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे जो कि हमको रिटर्न करना है, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एक फॉर लूप चला देते हैं इसके ऊपर, एरे के ऊपर, ठीक है। इसमें हम लोग नम्स जो हमारे पास इनपुट आ रहा है, हमारे पास नम्स इनपुट आ रहा है, टारगेट इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ तक चलाएंगे, नम्स का जो साइज है उतना वहाँ तक चलाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो मेन लॉजिक है ध्यान से देखो, इंट की क्या होगा, की होगा जो करंट नंबर है, ठीक है, नम्स के अंदर ith नंबर है जो जिस पे हम खड़े हैं अभी, ठीक है, इस पोजीशन पे हम खड़े हैं। तो इफ m डॉट फाइंड, ठीक है, हम लोग सर्च कर रहे हैं, जब फाइंड फंक्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है, m डॉट फाइंड करके भी लगा सकते हैं, या फाइंड के अंदर हम लोग m डॉट बिगिन और कोमा m डॉट एंड भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। m डॉट फाइंड टारगेट माइनस जो हमारी की है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि इस तरीके से हम लोग उसमें से अगर हमको मिल गया तो हमको सीधा सीधा हम दोनों की इंडेक्स स्टोर कर देंगे, करंट जिस पोजीशन पे खड़े हैं और जो मिला है उसकी इंडेक्स, ठीक है। तो m डॉट फाइंड टारगेट माइनस की, m डॉट एंड का नहीं मिला, इसका मतलब वो प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे 2 है, जैसे हम 7 पे खड़े हैं और 2 ऑलरेडी उसके अंदर इनपुट में मैप के अंदर है, ठीक है। तो 9 माइनस 7, 9 हमारा टारगेट वैल्यू है, तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो है वो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आंसर डॉट पुश बैक, ठीक है, पुश बैक, जो आंसर डॉट पुश बैक वेक्टर के अंदर जो पुश करने के लिए जो हमारा फंक्शन होता है पुश अंडरस्कोर बैक, ठीक है, वेक्टर अंदर के डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। तो टारगेट माइनस जो मैप के अंदर हमारा जो की है, की क्या है हमने करंट वैल्यू, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, उसकी की कॉरस्पॉन्डिंग उसकी इंडेक्स, वो हम लोग यहाँ से निकाल के इस वेक्टर आंसर वाले वेक्टर में पुश कर लेंगे। कब, जब हमको वो मिल चुका है, यहाँ पे फाइंड उसके अंदर नॉट इक्वल टू m डॉट एंड, यानी कि वो प्रेजेंट है, तब हम लोग क्या करेंगे, वो निकाला, और उसके बाद में पुश बैक करंट आई, जो करंट आई है उसको भी पुश बैक करेंगे, और जैसे मैंने बोला था कि सिर्फ एक ही करना है तो ब्रेक कर देंगे,
ठीक है। अगर मान लो कि ये तो केस था कि वो मिल गया, अगर नहीं मिला होता तो हमको सीधा सीधा क्या करना है, जो हमारी m की है उसके कॉरस्पॉन्डिंग i के अंदर जो की है वो उसके अंदर स्टोर कर देनी है मैप के अंदर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ith जो उसकी इंडेक्स है वो स्टोर कर देनी है, ठीक है, ताकि हम लोग जब आगे सर्च करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग चेक कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टोर हो जाएगा और यहाँ से ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ एरर या कुछ है तो नहीं, ठीक है। तो एरर आई गेस कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मी नहीं होगा m होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हमारे पास आउटपुट आया 0 और 1, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 0 और 1 आना था, जैसा कि हमारे पास इसमें भी दे रखा है 0 और 1, 7 और 2, टारगेट वैल्यू 9। तो हमने यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, सी आउट में सारे एलिमेंट्स जो इसके आंसर के अंदर आए हैं 2 फंक्शन से रिटर्न हो गए। तो हमारे पास 0 और 1 आ चुके हैं, ठीक है। कुछ और भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 2 है हमारे पास एलिमेंट 3 और टारगेट है हमारे पास 6। इसमें भी सेम आंसर आना चाहिए 0 और 1, क्योंकि 3 + 3 6 होता है, ठीक है। तो इसके में भी अब आ चुका है। और इसके अलावा भी जैसे एक और है 3 वैल्यूज है हमारे पास 3, 2, 4 और इसका जो है टारगेट सम 6। तो इसके अंदर हमारा 6 कैसे बन सकता है, 2 और 4 से बन सकता है, बाकी इसी से नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा 0, 1, 2, तो 1 और 2 आएगा, क्योंकि 4 और + 2 6 होता है, ठीक है। तो ये आप चेक दे सकते हो। तो अगर आपको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के बाद में ड्राई रन करना होगा, जैसे मैंने अभी इसमें रन करने के बाद क्या आपको डायरेक्टली इस तरीके से करना है विदाउट रन, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज के अंदर। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगला जो वीडियो है मैं लेके आ रहा हूँ मैप के ऊपर। तो ये था अनऑर्डर मैप था, मैप के ऊपर भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिमिलरली इंटरव्यू ओरिएंटेड वे में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो न्यूटन स्कूल के कोर्सेज में तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। आपको 0 अपफ्रंट फीस देनी होती है, आपका प्लेसमेंट होने के बाद में आप पे कर सकते हो ISA मॉडल, अकॉर्डिंग टू द ISA मॉडल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।